हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरण्य बायो स्टडी चैनल ऑन यूट्यूब। माय नेम इज़ ज्योति। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और उस चैप्टर में कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है एंड्रोशियम के बारे में, जो कि क्या है, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। और आज हम लोग पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में कि गाइनोशियम क्या होते हैं और इसके कैसे प्लांटेशन होते हैं, कैसे ये फ्लावर में अरेंज्ड होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइनोशियम गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यह फ्लावर की क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। और क्या होता है? मोर यानी एक या एक से ज़्यादा कार्पल से ये बने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्पल होता क्या है? तो कार्पल क्या है? ये इसके जब पार्ट्स बनते हैं, ये क्या है? ये क्या है? मैंने एक फिगर बनाया है, ये है कार्पल का फिगर है, जो क्या है, ये है गाइनोशियम, जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर के। ये है ऊपर वाला जो पार्ट बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो नेक साइड जैसा एरिया बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्टाइल। एंड देन ये क्या है? ये है ओवरी, और ये होता है ओव्यूल। और ये क्या है? ये है प्लासेंटा, जो कि ओव्यूल जो है जिससे जुड़ा होता है ओवरी में, उस पोर्शन को बोलते हैं प्लासेंटा। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सारे मिल क्या बनते हैं? कार्पेल बनते हैं। इसे बोलते हैं, इसको कार्पेल कहते हैं, या फिर इसको पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। तो ये है अब है कि द मेन पार्ट ऑफ द कार्पेल का जो मेन पार्ट क्या है, वो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये क्या है? फीमेल पार्ट है। जब गाइनोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट, जब दोनों क्या होते हैं? फ्यूज करते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और से क्या होता है? फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ओवरी क्या है? इट इज द इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज इनलॉन्गेटेड ट्यूब द स्टाइल। ये क्या है? ये जो ओवरी है, ये इनलार्ज है, बेस पार्ट पे है, बेसल पार्ट पे है, और विच द लाई इनलॉन्गेटेड ट्यूब, और से क्या है? एक लंबा सा ट्यूब जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है? स्टाइल है। देन क्या स्टाइल क्या होता है? द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ये जो स्टाइल होता है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम करता है। थर्ड इज स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एट द टिप ऑफ द स्टाइल। ये यहाँ पे टिप पे क्या होते हैं? स्टिग्मा होते हैं, स्टिकी होते हैं, जो कि इसमें एक कुछ चिपचिपा सा सबस्टेंस लगा होता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स आते हैं और इस पर चिपक जाते हैं। देन क्या होता है? फिर ये पॉलिनेशन होता है। स्टिग्मा एट द टिप एंड द स्टाइल। स्टाइल की क्या होता है? टिप पे होता है। एंड इट इज द रिसेप्टिव सरफेस, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम किसका होता है? ये तो स्टिग्मा का होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फिगर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सबको मिला के बोलते हैं कार्पेल। ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेक एरिया जैसा, ये है स्टाइल। एंड ये जो स्वेलन जो पार्ट्स है, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी का अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी क्या होते हैं? ये जब डेवलप होंगे तो फ्रूट बनते हैं, और ओव्यूल जब डेवलप होंगे तो ऐसे क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गाइनोशियम में क्या क्या पढ़ना है। गाइनोशियम पढ़ना है, प्लासेंटा के बारे में, और सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। गाइनोशियम जो है, इसके दो पार्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लासेंटेशन के बारे में, एंड सेकेंड इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओवरी। और जो ये है गाइनोशियम दो तरह से होते हैं। इसके क्या है? ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोकार्पुलरी एंड सेकेंड इज मल्टीकार्पुलरी। मोनोकार्पुलरी का मतलब होता है कि एक कार्पल वाले क्या होंगे? जिसमें एक कार्पेल होगा, वैसे को बोलते हैं क्या? मोनोकार्पुलरी कहते हैं। एंड सेकेंड इज मल्टी कार्पुलरी। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज़्यादा जब कार्पेल होंगे तो उसे बोलेंगे मल्टी कार्पुलरी कहते हैं। और मल्टी कार्पुलरी के दो पार्ट्स है, इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट इज एपोकार्पस एंड सेकेंड इज साइनोकार्पस। सिनकार्पस होता है। एपोकार्पस में क्या होते हैं कि जो कार्पेल होंगे
वो ग्रुप में तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ये अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, ये जो है ये दूर दूर होंगे। ऐसे जब अरेंजमेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। और सिनकार्पस में क्या होते हैं कि जो ओवरी है इसमें जो ये कैसे अरेंज होंगे, ये क्या होते हैं ना, आपस में जुड़े होते हैं। क्या होंगे, आपस में ये जब जुड़े होंगे तो ऐसे को बोलते हैं सिनकार्पस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। गायनोशियम में पढ़ना है हमें। गायनोशियम के दो ये जो थे ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोकार्पुलरी एंड सेकेंड इज मल्टीकार्पुलरी। मोनोकार्पुलरी का मतलब होता है व्हेन अ कार्पल इज प्रेजेंट, जब फ्लावर के अंदर क्या होंगे, एक ही कार्पल होंगे तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पुलरी। जब मल्टीकार्पुलरी का मतलब होता है जब क्या होंगे, मोर देन वन कार्पल, एक से जब ज़्यादा कार्पल क्या होते हैं फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलते हैं मल्टीकार्पुलरी। और ये क्या होते हैं, मल्टी जो कार्पुलरी जो है ये दो तरह के होते हैं। मल्टीकार्पुलरी है टू टाइप्स। फर्स्ट इज एपोकार्पस एंड सेकेंड इज सिनकार्पस। एपोकार्पस when more than one carpel is present and they may be free, यानी कि मान लीजिए कि ये है ऐसे और यहाँ पे क्या है, ये जो है ऐसे प्रेजेंट है ओवरी, कैसे कार्पेल जो है ये प्रेजेंट है, लेकिन क्या है ये बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है आपस से दूर दूर है, एक दूसरे क्या है ये दूर दूर हैं, तो वैसे को बोलते हैं एपोकार्पस। जैसे लोटस और रोज के जो आप देखेंगे ओवरी को तो वो कुछ इसी तरह से देखने को मिलते हैं कार्पेल उसके। सिनकार्पस वेल मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट एंड दे आर यूनाइटेड। क्या होंगे, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, यूनाइटेड का मतलब होता है आपस में जुड़े होना, तो वैसे को बोलते हैं क्या, सिनकार्पस होते हैं। और ये क्या होता है, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है और टोमेटो इसके जो कार्पल है ये ऐसे इमेज है कुछ इस तरह से क्या होंगे, ये आपस में जुड़े होंगे, बहुत सारे होंगे लेकिन क्या होंगे ये आपस में जुड़े होंगे एकदम फ्रेंडशिप की तरह, तो ऐसे को बोलते हैं सिनकार्पस। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटेशन, यानी कि जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। तो चलिए पढ़ते हैं अब प्लासेंटेशन के बारे में। प्लासेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल जब प्लेस होते हैं उसको बोलते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी किस तरह से फ्लावर के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के जो ओव्यूल हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, तो उसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है मार्जिनल, सेकेंड इज एक्साइल, थर्ड इज पेराइटल, फोर इज फ्री सेंट्रल एंड फिफ्थ इज बेजल। ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन है। प्लासेंटेशन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटा। मैंने बताया अभी कि प्लासेंटा क्या होता है, द एरिया ऑफ द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल का क्या होता है वो एरिया, वेयर द ओव्यूल्स आर अटैच, यानी कि ओवरी का वो एरिया वो वॉल जहाँ से क्या होते हैं ओव्यूल अटैच होते हैं उसको कहते हैं प्लासेंटा। जैसे कि ये मैंने बनाया था फिगर और ये क्या है, ये प्लासेंटा है, ये क्या है प्लासेंटा है, और ये से क्या होता है, ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल है और ये क्या है, ये है प्लासेंटा। जिसे क्या होता है, ये जो कार्पेल है वो ये कार्पेल का इमेज है, और जिसे ओवरी जो होता है ये अटैच होता है, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल क्या होता है इस प्लासेंटा से क्या है ये अटैच है। तो यही पढ़ना हमें कि फ्लावर में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं वो कैसे अरेंज होंगे, इसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग मार्जिनल प्लासेंटेशन क्या होता है, फिर एक्साइल प्लासेंटेशन क्या है, पेराइटल क्या है, फ्री सेंट्रल और बेसल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पूरी कुछ बेसिक बातें हैं गायनोशियम में
ओवरी के बारे में। ओवरी क्या होता है? ओवरी जो डेवलप हो करके फ्रूट बनाते हैं, यानी कि जब ओवरी क्या होंगे? डेवलप होते हैं, यानी कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ये डेवलप होंगे तो क्या बनेंगे? फ्रूट्स बनेंगे। एंड ओव्यूल्स जब डेवलप होते क्या बनते हैं? इससे सीड का फॉर्मेशन होता है, जो कि बेसिक पढ़ाते हैं। और ये जो है मेडिकल्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। और इनसे जो प्लासेंटा हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे नीट के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। मार्जिनल क्या होता है? द प्लासेंटेशन जो है, द प्लासेंटा फॉर्म द रिजिड लॉन्ग द वेंट्रल सूचर। ये क्या करता है? वेंट्रल सूचर का फॉर्म करता है ऑफ द ओवरी। कहाँ पे? ओवरी के पास में। एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिजिड फॉर्म। और यहीं पे क्या होता है? इस वेंट्रल जो सूचर है यहीं पे क्या है? रिजिड है। और यहीं पे क्या होते हैं? जो ओव्यूल्स होते हैं वो बर्न करते हैं। किस 2 रो में होते हैं ये, उसको बोलते हैं क्या? मार्जिनल। यानी कि जैसे पी का आप लोग देखे होंगे फ्रूट, ये क्या है? ये पी है। और पी के यहाँ पे ये मार्जिनल एरिया है। यहाँ से ये ऐसे, ये प्लासेंटा से क्या? ये प्लासेंटा है। और यहाँ पे क्या है? ये ऐसे जो है ये ओव्यूल्स लगे होते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, सीड्स होते हैं। और ये क्या है? ये जो है ये पी का फिगर है, ऐसा मैंने बना दिया। तो ये है, ये जो वेंट्रल सूचर, इसे क्या है? एक वन वर्ड आता है कि जो रिजिड होता है मार्जिनल में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेंट्रल सूचर कहते हैं। इसको उधर टाका जैसा कुछ कहा जाता है। और ये क्या होता है? ये ओवरी होता है, ये ओवरी में होता है। और क्या करता है? यहीं से ये ओव्यूल्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं या बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल। यानी कि मार्जिनल एरिया पे क्या होते हैं? जब ओव्यूल्स डेवलप होते हैं या फिर बॉन्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। उस एग्जाम्पल क्या है? पी। पी को देखेंगे आप लोग तो क्या होता है? ऐसे मान लीजिए कि ये 2 है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। और यहाँ पे इस जहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या होते हैं? ये लगे होते हैं इसमें सीड्स, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन, when the placenta is exile and the ovule attached to it in a multilocular ovary। यानी कि जो ये फ्रूट है और इस फ्रूट के जो प्लासेंटा है कहाँ होंगे? वो एक्साइल पे होंगे। और ये मल्टीलॉकुलर का मतलब होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट का होना। ये ऐसे कंपार्टमेंट बन गए और यहाँ से क्या? एक्सियल से यहाँ प्लासेंटा है। और यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से बहुत सारे, यहाँ से क्या है? जो ओव्यूल है वो जुड़े होंगे। ऐसे को बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन। और एग्जाम्पल है लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज, यानी कि हिबिस्कस। लेमन को काट करके देखिए बीच से, तो उसमें जो अरेंजमेंट होंगे कुछ इस तरह से ही देखने को मिलते हैं। पेराइटल प्लासेंटेशन क्या होता है? द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के फिर से ये ऐसे है, ये क्या है? ये 2 वॉल है। और ये क्या है? ऐसे मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है, ये फ्रूट हो गया। और क्या हुए कि द ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी की इनर वॉल से ऑन पेरिफेरल पार्ट, यानी कि पेरिफेरल कॉर्नर। यहाँ पे ओव्यूल क्या है? इनर पार्ट जो है ओवरी के, यहाँ से ये जब लगे होते हैं पेरिफेरल पार्ट से, तो वैसे अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? पेराइटल प्लासेंटेशन। क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लासेंटेशन। और एग्जाम्पल है कुकुम्बर, यानी कि खीरे को जब आप काट के देखते होंगे तो क्या होते हैं? उसमें जो ओव्यूल्स लगे होते हैं क्या होता है? कॉर्नर पे होते हैं, साइड से लगे होते हैं। कुछ ऐसे होंगे, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से ऐसे लगे होते हैं, वैसे को बोलते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन। इसके बाद 1-2 और पढ़ने हैं। फ्री सेंट्रल, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, यानी कि जो ओव्यूल हैं कहाँ होंगे? ये सेंटर पे होंगे। एंड
सेप्टा जो है वो अब्सेंट होता है। दिस प्लासेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, यानी कि ये फ्रूट है और इस फ्रूट के यहाँ से यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे जब ओव्यूल्स लगे होते हैं तो ऐसे प्लासेंटेशन को कहते हैं क्या, फ्री सेंटर। ये सेंटर में होंगे क्या होंगे, फ्री होंगे, तो उसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। इस एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। सेकेंड इज बेसल प्लासेंटेशन। बेसल का मतलब होता है बेस, यानी कि प्लासेंटेशन जो होगा वो कहाँ होगा, बेस पे होगा। दिस प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस पे क्या होगा, ये ओवरी है, ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी के बेस पे ये क्या है, यहाँ बेस है, इस बेस से क्या होंगे, जब एक ओवरी क्या होता है, ये ओवरी के बेस से अ सिंगल ओव्यूल अटैच, ये क्या है, ये सिंगल ओव्यूल है और ये क्या हो गया है, इस ओवरी से अटैच हो गया है। तो ऐसे अटैचमेंट को क्या कहते हैं, ऐसे प्लासेंटेशन बोलते हैं बेसल प्लासेंटेशन। और एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। ये क्या है, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी। तो ऐसे क्या कहते हैं, बेसल प्लासेंटेशन। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुपेरियर एंड इन्फीरियर ओवरी और फ्रूट्स के बारे में। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।